नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की, जिसके आंकड़े अब चौंका नहीं डरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आज एक दिन में 916 नए मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर अकेले से 330 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये शाम तक की रिपोर्ट है। दुर्ग जिले में आज 183 कोरोना संक्रमित पाए गए। दंतेवाड़ा में 38, सुकमा में 37 संक्रमित मिले हैं। सरगुजा में 34, रायगढ़ में 32, जांजगीर में 30, कोरिया में 27 मरीज मिले। नारायणपुर से 20, कांकेर से 20, कोरबा से 19, जशपुर से 19 पॉजिटिव मिले। सूरजपुर में 17, राजनांदगांव में 16 मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 15, कोंडा गांव में 14 संक्रमित मिले हैं और छत्तीसगढ़ में इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 6594 हो गई है। अभी तक 18,501 संक्रमित हुए हैं। 554 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं और 11,739 अब तक कुल डिस्चार्ज हो चुके हैं। 4 कोरोना संक्रमितों की आज मृत्यु दर्ज की गई और 168 कुल लोगों की मौत अब तक कोरोना संकट के चलते हुई। तो छत्तीसगढ़ में आज 1000 के पास पहुंच रहा है आंकड़ा। 900 के ऊपर मरीज चले गए हैं। 916 मरीज मिल चुके हैं। देर रात अगर रिपोर्ट आती है तो उसमें संख्या बढ़ सकती है। तो कोरोना का ब्रेक फेल आप इसे कह सकते हैं। रिकॉर्ड मरीज, प्रतिदिन बढ़ती संख्या। अलर्ट पर लोग रहें, ध्यान रखें, सतर्क रहें, डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ में। विनय, अपडेट दीजिएगा। देखिए, कल जो आंकड़ा मिला था रायपुर का, जिसमें से जो 300 के पार आंकड़ा गया था, आज भी एक बड़ा आंकड़ा गया है और जो पुराना रिकॉर्ड है वो टूटते हुए आज रायपुर का आंकड़ा 330 पहुंच गया है। इसके साथ ही जो प्रदेश का आंकड़ा है वो भी 808 के पास में था, जो पुराना आंकड़ा था, और आज उसके बाद से 900 के पार ये भी आंकड़ा चला गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो आज मौत की बात करें तो आज रायपुर में 3 और कोरबा में 1 मौत हुई है। कुल मिला के आज 4 मौतें हुई हैं। आंकड़ा मौत का भी बढ़ रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं, उसके बावजूद भी आंकड़े रोकने में स्वास्थ्य विभाग और सरकार विफल नजर आ रही है। लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर जो योजना बना रहा है, जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकजुट पे जिस तरह से लोगों को स्वास्थ्य विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, पुलिस विभाग हो गया और आम लोग हैं, ये एक जो निर्णय है उस पर उसका असर नहीं दिख पा रहा है, उस पर एक साथ काम नहीं हो पा रहा है। शायद इसी वजह से जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ लोगों की भी शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग उन्हें जो योजना है उसका लाभ नहीं दे पा रहा है। स्वास्थ्य जो अस्पताल में एडमिट होने का जो समय है वो काफ़ी देर तक, एक बार वादा किया गया था कि ये अब 24 घंटे के भीतर में एडमिट कर दिया जाएगा, लेकिन अब देर तक घरों में रह रहे हैं लोग, स्वास्थ्य विभाग वहाँ नहीं पहुँचा पा रहा है। लेकिन अब एक और व्यवस्था बनाई जा रही है कि अस्पतालों में जो अस्पतालों की संख्या है, बिस्तर की संख्या है वो बढ़ाई जाए, लेकिन इन बिस्तर की संख्या बढ़ाने के बीच में जो मरीज हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाने में जो विलंब हो रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है। लोग घर में रह रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, इसके कारण से जो एक अगर मरीज घर में संक्रमित हो रहा है तो वो पूरे परिवार को संक्रमण दे रहा है। ये एक बड़ा आंकड़ा जो कारण है वो लग रहा है संक्रमण फैलने का। इसके अलावा लोग आसपास में मिल रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ संक्रमण फैलने का। अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं अब जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो संक्रमित होते जा रहे हैं। इसके कारण से जो स्वास्थ्य विभाग, जो अस्पतालों में जो वो अव्यवस्था फैलती जा रही है। संसाधन हालांकि सरकार स्वास्थ्य विभाग जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो जिस तरह से लगातार जो एक बल्क में एकाएक जो संख्या मरीजों की बढ़ जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था फैल रही है और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्हें सुविधा देने में नाकाम हो रहा है। लोगों की शिकायतें
हैं, इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की भी शिकायतें हैं कि लोग कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है ICMR का उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से जो संख्याएं बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जो जांच का दायरा बढ़ेगा, लोगों की जो संख्या है, मरीजों की जो संख्या है, वो बिल्कुल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी विनय ये बात IBC 24 पर कह चुके हैं कि आंकड़ा अगले महीने के मध्य तक और ज्यादा पीक पर पहुंच सकता है, इसलिए लोगों को पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। कोरोना की तेज होती रफ्तार ने प्रशासन को भी पस्त कर दिया। बीते एक सप्ताह से हर दिन औसतन 8 लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। ज्यादातर मृत्यु राजधानी रायपुर में सामने आई, लिहाजा इनके दाह संस्कार करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। मोर्चुरी में कोरोना शवों की वेटिंग 17 तक जा रही है। खुद महापौर मानते हैं सीमित संसाधन के चलते शवों का अंतिम संस्कार करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन मामलों में है जिसमें संदिग्ध लक्षण के चलते व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन कोरोना रिपोर्ट आई नहीं होती। फिलहाल राजधानी रायपुर में देवेंद्र नगर, टाटीबंद, मोदापारा और नया गांव में शमशान और कब्रिस्तान में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। निगम की 4 से 5 टीम इस काम में लगी है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी एक दिन में 6 से 7 शवों का अंतिम संस्कार संभव हो पा रहा है। पिछले कुछ समय से एक दिन में 8 से 13 मृत्यु दर्ज हो रही हैं। ये बड़ी दिक्कत है और इसके चलते मोर्चुरी में कोविड शवों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हकीकत है, हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, हमारे पास जितनी हुआ, जैसे अब वेटिंग इसलिए आ रही है क्योंकि अब मौत क्या करें हमारे बढ़ गए हैं। हमारे पास फिर वैसे संसाधन भी नहीं है कि लोग मतलब कोरोना में लोगों को जलाने में या उनको कब्रिस्तान में गड़ाने के लिए भी तकलीफ जा रही है, तो इसलिए वेटिंग में आ रहा है। अभी अब मोटी मोटा अगर बात करें तो हम 8 से 10 बॉडी को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, चूँकि मृत्यु का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बहुत बढ़ गया था, इसलिए ऑप्शन भी हम लोगों ने हालांकि ढूंढ के रखा था। बहुत कठिनाई है, इसको बहुत मुश्किल से इसको संभालना पड़ता है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े प्रस्ताव और कई बड़े फैसले पास किए गए। करीब 4 घंटे चली मीटिंग में 33 बिंदुओं पर 33 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई। पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए यात्रा कूपन मिला करता था, जो अब बढ़ाकर 8 लाख रुपए और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दिया है। तो बड़े फैसलों की जानकारी आपको दे रहे हैं। यात्रा का कूपन बढ़ गया। पूर्व विधायकों को 2 लाख की जगह अब 4 लाख का यात्रा कूपन मिलेगा। अनुपूरक बजट को भी हरी झंडी दी गई है। सरकार अपने वित्तीय खर्चों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाएगी। सत्र में जरूरी योजनाओं की राशि का प्रबंध अनुपूरक बजट के जरिए किया जाएगा। निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। और छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह के लिए कैबिनेट में अनुमोदन हुआ है। केंद्र को इस बाबत लगातार लिखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। दूसरा, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में हस्तांतरित किया गया। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके अनुरोध किया है। आज कैबिनेट से उसको मंजूरी दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने गांव के गरीब आदिवासी मजदूरों के लिए खजाना खोल दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 1737 करोड़ 50 लाख की राशि जारी कर दी। प्रदेश के 22 जिलों में नए कांग्रेस भवन का शिलान्यास भी हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने सद्भावना दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम कर सबसे पहले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। फिर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने सद्भावना की शपथ ली।
सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाऊंगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं के लिए 1,737 करोड़ 50 लाख की राशि खातों में सीधे ट्रांसफर की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ की दूसरी किश्त का भुगतान हुआ। साथ ही प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को 233 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रुपए का दूसरा भुगतान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 22 जिलों में नए कांग्रेस भवन का ई शिलान्यास किया। इस मौके पर 22 जिलों के पार्टी अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिन्हें संबोधित करते हुए सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी के सपनों को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे मंत्री सब मिलकर ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करने की कोशिश करें और गरीबों की, कमजोर लोगों की रक्षा करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस नहीं हो, ये छत्तीसगढ़ की जनता के भवन हो, नाम जरूर राजीव गांधी भवन हो। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके पहली किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। और हमको आशीर्वाद मिला। 22 जिलों के नए भवन का शिलान्यास और 6 जिलों के नवीनीकरण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। न कहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। सरकार के इस बड़े आयोजन पर भाजपा ने कहा कि किसानों के साथ न्याय तो तब होगा जब उन्हें एक साथ धान के समर्थन मूल्य की राशि दी जाती। साथ ही पार्टी ने राजनीतिक हितों के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को सरकारी खजाने भरने की चिंता नहीं है, उसको अपने पार्टी खजाने भरने की चिंता है और वही काम में मजबूर है। यही हर बात लोग कह रहे हैं कि वो अपना खजाना भरने में लगे। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में रक्तदान, पौधे और फल वितरण के कार्यक्रम भी हुए। पार्टी के जिला कार्यालयों में कार्यक्रम कर सभी ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ ने भी बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ राज्य बन गया। इस मौके पर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी, जबकि सीएम ने इसका श्रेय स्वच्छता कार्य करने वाले लोगों को दिया। फिर से एक बार छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली। सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ राज्य बन गया है। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री ने देश भर के राज्यों और शहरों की सफाई रैंकिंग का ऐलान किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए सफाई कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जैसे देख रहा हूं कि ये सिर्फ वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, तो एक कंसिस्टेंसी है। दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। और मेरे जो साथी हैं हमारे मंत्रालय में, सचिव और बाकी हमारी टीम है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप 2018 में तीसरे स्थान पे थे, इस समय 2019 में प्रथम स्थान पे आए। और जो 4,396 शहर है, जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और दूसरी बार हमको पुरस्कार मिला है और इस समय प्रथम स्थान पे आए हैं। तो मैं सभी हमारे नगर निगम के महापौर हैं, कमिश्नर हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनको भी बधाई देता हूं। सचिव महोदया भी हैं और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कोशिश हमारी रहेगी कि ये हम अगले साल भी प्रथम आए।
छत्तीसगढ़ के कई शहरों ने अलग अलग कैटेगरी में अपना स्थान बनाया। देश का सबसे साफ राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सभी शहरों को ODF डबल प्लस की रैंकिंग मिली। 25,000 की जनसंख्या में पाटन नंबर 1 बना। 25 से 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों में जशपुर नंबर 1 बना। 50 से 1 लाख की जनसंख्या में धमतरी नंबर 1 रहा, जबकि 1 से 10 लाख की जनसंख्या में अंबिकापुर नंबर 1 बना। हालांकि बड़े शहरों की रैंकिंग में राजधानी रायपुर का टॉप 20 में नहीं आना बेहद निराशाजनक है। रायपुर 21वें पायदान पर रहा। महापौर एजाज ढेबर ने इस पर कहा कि अगले साल टॉप 5 में लाने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर हमने पूरा जोड़ घटा के देखा, हम टॉप 5 में रहते। उसमें 1000 अंक सीधा सीधा हमारे कटे हैं। अगर प्रोसेस प्लांट में पहले से अगर उसमें हमारा चालू हो जाता तो हमारे रैंक रायपुर का बहुत अच्छा रहता। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे शहरों ने सफाई के मामले में कमाल काम किया। अब इंतजार उस दिन का है जब रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहर भी देश की स्वच्छता रैंकिंग में अपनी जगह बना पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भाजपा शासनकाल में अधूरे बने स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा। सरकार कम खर्च में इसको पूरा करेगी। विवाद में पड़े स्काई वॉक के लिए विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने अपना निर्णय इस पर ले लिया है। गुरुवार को PWD कार्यालय सिरपुर भवन में हुई बैठक में कमेटी ने यह फैसला लिया। कमेटी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि ढांचे में अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसे तोड़ने में और बड़ी राशि खर्च होगी, इसीलिए इसका निर्माण कम से कम खर्च में पूरा करना चाहिए। निर्माण ऐसा किया जाएगा कि बुजुर्ग, वृद्ध और दिव्यांग इसका इस्तेमाल कर सकें। भाजपा शासनकाल में शहर के मुख्य चौराहे नगर घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक के बीच स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया गया था। दावा था कि अंबेडकर अस्पताल, तहसील ऑफिस, नगर घड़ी चौक को इससे जोड़ा जाएगा और इसका उपयोग पैदल चलने वाले कर सकेंगे। बैठक में सभी प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अब इसमें ये निर्णय लिया गया कि सब कमेटी बना दी है। प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और रोटरी सहित और रोटरी के बिना क्या किस तरह का प्रस्ताव बन सकता है उस वक्त उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद दोनों प्रस्तावों को गवर्नमेंट को भेज देंगे। गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेगी वैसे लेगी। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, आखिर ये तो तय हो गया कि टूटेगा नहीं और जितना है उसको बाकी का बनाया जाएगा, लेकिन विद रोटरी विदाउट रोटरी ये बात अभी भी बताई जा रही है कि दोनों तरह के प्रस्ताव बनेंगे। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो ये बता दें कि भाजपा शासनकाल में जो प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका विरोध हुआ था, 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। भाजपा ने लगभग 30-35 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर पे लगा दिए, 10 करोड़ रुपए लगभग कंपनी को दे दिए, मतलब 45 करोड़ रुपए उसमें खर्चा हो चुका है। तो तोड़ना हर तरह से अव्यावहारिक होगा। 31 करोड़ रुपए लगाएंगे उसमें और वो पूरा होगा। अब इसमें एक बात जो टिकी है वो ये है कि दो बातें बहुत अच्छी हुई है कि इस पर निर्णय आ गया है कि ये टूटेगा नहीं। इस पर आज हमने भी सवाल किया तो इसमें बात निकल के आई कि एक्सकलेटर और लिफ्ट लगाई जाएगी, जिससे जो दिव्यांग जन है, चाहे मेकाहारा है, तहसील है, मल्टी लेवल पार्किंग है, कहीं भी है, तो लिफ्ट रहेगी तो लोगों को जो बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं वो चढ़नी नहीं पड़ेंगी जो अव्यावहारिक थी। एक बात तो उस पर विराम लग गई कि लिफ्ट लगेगी तो लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो रोटरी स्ट्रक्चर है, नगर घड़ी चौक आपने देखा होगा कि कोर्ट से लेके सामने पेट्रोल पंप और इधर शिव मंदिर DKS के पास यहाँ पर एक बड़ा सा रोटरी का स्ट्रक्चर था। उसको लेकर कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है कि चारों कोनों पे कॉलम खड़े करके स्क्वायर ऐसा कुछ लाया जाए या सीढ़ियाँ लगाई जाए, लिफ्ट लगाई जाए, ताकि किसी प्रकार की, जैसे आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा हवा, आंधी, तूफान की स्थिति बनी है, तो किसी भी प्रकार से जो नीचे से पब्लिक गुजरती है उसके लिए वो खतरनाक ना रहे। वो एक प्राइम मतलब इनके लिए एजेंडा है कि किसी प्रकार से ऊपर जो चीज़ें हवा में है वो किसी प्रकार से सड़क पे जाने वाले लोगों के लिए खतरा ना रहे, उसको लेकर एक प्लानिंग रहेगी। और एक बड़ी बात पे विराम ये लग गया है कि तरह तरह से एजेंडे आ रहे थे कि भाई ऊपर स्ट्रीट फूड भी लगा दे, गमले लगा दे, पेड़ लगा दे। ऊपर कुल मिला के देखिए 13 से 14 फीट की जगह है, तो दो साइड के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी चलने के लिए, इसलिए सिर्फ चलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात यह हो रही कि ITMS के जो है हेडक्वार्टर बना हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर, जैसे पूरे शहर के ऊपर निगरानी रखती है,
तो हम ये मांग भी कर रहे हैं, हमने सुझाव भी दिया है, वहां पर कैमरे लगेंगे जिससे 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहेंगे कि ताकि कोई असामाजिक तत्व वहां पर जमावड़ा ना हो, पॉकेटमारी ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो है वो चलिए एक असमंजस की स्थिति जो थी संदीप वो दूर हो पाई, एक तो बनेगा, दूसरा अब इसको और यूटिलाइज कैसे किया जाए इस पर और विचार होगा। ये एक अच्छी चीज है जो निर्णय के तौर पर सामने है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।